नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स की पिछले सालों में कितनी कट ऑफ रही है, कितनी मैक्सिमम मेरिट जा सकती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस ईयर कितनी मेरिट जा सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कितनी मेरिट पिछले सालों में गई है जनरल की कैटेगरी के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि अदर कैटेगरी की तो देखिए थोड़ी बहुत कम ही रहती है, कई कैटेगरी में तो बहुत सारी कम रहती है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना कि आपको सेकंड ग्रेड मैथ से पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। एक बार आप क्लासेस जरूर देखिएगा। जितने भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, 2 प्लेलिस्ट हैं, 11th और 12th का भी मैंने स्टार्ट किया है। 2 क्लासेस हमारी रोजाना हो रही हैं, एक सुबह में बीएससी का, और लगभग आधा कोर्स हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आप क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए। विद नोट्स आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी से जाकर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। वहां पर सीट भी आपको दी जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओवरऑल आपको कोई भी ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस यूट्यूब पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सेकंड ग्रेड का जब तक पेपर नहीं होगा आपके लिए बहुत सारी वीडियोस, अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। प्लस कोर्स तो हमारा चल ही रहा है। चलिए हम बात करते हैं अब आपका सेकंड ग्रेड में कितनी कट ऑफ रही थी, यानी पहले वर्ष, प्रत्येक वर्ष के अनुसार से बताऊंगा, और कट ऑफ। और ये कट ऑफ दोस्तों जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। और अगर आप और भी कमेंट्स करेंगे कि उस कैटेगरी की बताएं अलग अलग टाइप की, तो उसकी भी मैं स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। लेकिन एक बार ओवरऑल हमें कोई भी आरक्षण वगैरह न लेकर एक बार आप सोचते हैं कि लगभग कितनी मेरिट मैक्सिमम जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 2008 के अंदर। 2008 के अंदर आपकी जो मेरिट थी वो गई थी, देखो टोटल आपको पता चल गया कितना। एक तो पहला पेपर होता है 200 नंबर का, और दूसरा जो सब्जेक्ट का होता है 300 नंबर का। तो टोटल हो गया आपका 500 नंबर में से ये मेरिट निकल रही है, यानी दोनों पेपर को मिलाकर आपकी मेरिट निकलेगी। इससे अलावा और भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं वीडियो उस पर स्पेशल आपके लिए वीडियो उस पर मैं बना दूंगा। जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, ताकि हमें पता चले, और जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं उस पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो वर्ष 2008 के अंदर आपकी मेरिट है मैथ्स की, सेकंड ग्रेड मैथ्स की 262। ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं मैं। ओवरऑल देखो इतनी लगभग रह रही है, तो लगभग आप सोच सकते हैं कि आपको कितना अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और कितने आपको, बाकी पेपर पर भी डिपेंड करता है कि पेपर किस तरह का आता है। पेपर अगर हाई लेवल का आता है तो मेरिट थोड़ी और ऊपर चली जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। और लो लेवल का आता है, जैसे अब वर्तमान में पेपर चल रहे हैं, कई बार सरल पेपर आ रहे हैं, तो उससे मेरिट अप ही जाती है। तो वो पेपर का स्तर भी बताता है। कई बार तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, पास होने वाले स्टूडेंट्स भी नहीं रहते हैं। जितनी मान लो 2000 सीट आई है तो उतने पास भी नहीं हो पाते, तो वो भी चक्कर रहता है। तो देखो 2008 के अंदर 262। अब बात करूं मैं 2011 के अंदर। 2011 के अंदर आपकी सीटें भी ज्यादा आई थी, सीट पर भी मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। 2011 के अंदर आपकी मेरिट बहुत ज्यादा गई थी दोस्तों, जनरल की लगभग 291.41, लगभग मान सकते हैं 292 नंबर, 500 में से 292 नंबर मेरिट गई थी सबसे ज्यादा, यही 2011 के अंदर। क्योंकि उस वक्त पेपर भी सरल था, और स्टूडेंट्स की संख्या, पेपर सरल था और सीटें भी अधिक थी, इसलिए जो आपका कंपटीशन है वो और भी बड़ा, और भी स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा, तो उसमें लगभग 2000 प्लस सीटें थी 2011 के अंदर। अब बात करते हैं 2013 के अंदर। 2013 के अंदर बहुत कम मेरिट रही। 2013 के अंदर जनरल की मेरिट बहुत कम रही, 185 नंबर। 2013 के अंदर 185 नंबर, कुल ही 185 नंबर मेरिट रही थी। अगर अलग कैटेगरी की बात करें, कई में तो 100 120 ऐसे मेरिट गई थी। तो वैसे अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें, एसएसटी की हो गया, उनसे अलग हम सब्जेक्ट की बात करें, तो मैथ्स में सबसे कम आपकी मेरिट रहती है। क्यों? क्योंकि जो 150 क्वेश्चन है मैथ्स के वो अटेम्प्ट नहीं हो पाते पूरे, इस वजह से आपकी मेरिट है वो लो रहती है थोड़ी। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से चीज़ें सोल्व करते हैं, अच्छे से चीज़ें समझते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप इसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए सेकंड पेपर तो मैं आपको यहाँ पर तैयार करवा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फर्स्ट पेपर जो जीके वाला पोर्शन है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो और आरपीएससी की तैयारी करें तो आरपीएससी वहां पर सिलेक्ट कर लो। अब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने किसी भी एजुकेटर का, तो ऐसा नहीं है कि आप इसी की क्लास देखोगे। बेनिफिट ये है कि उसके अंदर आप प्रत्येक टीचर की क्लास देख सकते हैं, प्लस आपको नोट्स वहां पर दिए गए, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको अनअकैडमी पर फ्री मिलेगा। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन लो तो उसमें भी देखो एक खास बात, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, कोड क्या है GBK 10, ये कोड अगर यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा। एक तो फीस भी वैसे ही कम है वहां पर, और ये कोड लगाते ही 10% डिस्काउंट, तो इस कोड से जरूर उपयोग करना, 10% आपको तुरंत प्रभाव से डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उनमें भी आप जरूर ज्वाइन होइए, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। और भी इसके अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको लेटेस्ट बेंचेज आपको दिख रहे होंगे, वो लेटेस्ट बेंचेज भी चल रहे हैं, तो उनकी भी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड जरूर यूज करना, GBK 10% डिस्काउंट तुरंत प्रभाव से, रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कि आप इसके अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2016 के अंदर जो आपकी हुई थी भर्ती, उसके अंदर आपकी मेरिट कितनी रही 2016 के अंदर? तो 2016 के अंदर 254 जनरल की मेरिट, 254.1 लगभग इतनी मेरिट रही थी 2016 के अंदर। और 2018 के अंदर लास्ट ईयर कितनी रही थी, जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर लगभग 242 प्लस मेरिट थी, लगभग 242 पॉइंट मान सकते हैं 6 के करीब ऐसी मेरिट कुछ रही थी। तो जनरल की ये मेरिट थी, देख सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपर के लगभग कितने आते हैं, तो लगभग 328 318 ऐसा कुछ टॉपर था, उसके मार्क्स आए थे। तो लगभग आप देख सकते हैं कि जो सेकंड ग्रेड है मैथ्स में, उसमें मेरिट थोड़ी कम रहती है। बाकी यहाँ पर 2011 के अंदर अच्छी खासी मेरिट गई थी 300। अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें 310 के करीब नंबर लाने हैं और आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की दौड़ में होंगे। तो आपको टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखना है, क्योंकि पेपर इजी आ जाए, जो हम टारगेट रखते हैं एक्चुअली में वही चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ। बहुत बार आप एग्जाम में देखते हैं, मान लो किसी एग्जाम में आप सोच रहे हैं कि 120 नंबर आ जाए, तो उतने ही आते हैं। उसके बाद लगभग आप अच्छी तैयारी करते हैं तो उस ऐसे सोचने से थोड़ा होता है, तैयारी करते हैं तो लगभग 120 ही नंबर आते हैं आपके। तो थोड़ा वो अप रखना, लगभग 300 प्लस ही आपको मानकर चलना है कि उससे मेरिट जाती है। तो 300 प्लस आगे तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, आज तक कहीं 300 मेरिट नहीं गई तो आगे भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आरपीएससी पेपर भी स्टैंडर्ड के बनाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको समझ में न आए। तो उम्मीद है आप ये चीज़ें जो हम आपके लिए कर रहे हैं वर्क, उसमें आप हमारा सहयोग करोगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं इस तरह की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।